भारतीय सेना, वायुसेना और नेवी ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर ली और इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना ने आक्रमण भी कर दिया है। जी हां, आक्रमण कर दिया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अपने युद्धाभ्यास को अंजाम देना शुरू कर दिया है, जिसका नाम दिया गया है आक्रमण। इसमें राफेल लड़ाकू विमानों के नेतृत्व में सेना के जो बड़े लड़ाकू विमान हैं, उनका बड़ा बेड़ा शामिल है और ये सब लगातार गर्जना भर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। और ये तस्वीरें पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है, क्योंकि भारत ने ये आक्रमण शुरू कर दिया है। मैं इन तस्वीरों के साथ इसलिए शुरू कर रही हूं क्योंकि भारतीय वायुसेना अपना दम दिखाना शुरू कर चुकी है और उसी के साथ साथ सेना और नेवी ने भी किस तरह अपने अपने बेड़ों को एक्टिव कर दिया है। आज महाभारत में बात इसकी करूंगी और इसी के साथ साथ बात यह भी करूंगी कि कैसे पाकिस्तान से गीदड़ भभकियां भी आनी शुरू हो गई। पाकिस्तान से अब न्यूक्लियर बम का डर दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से जमीनी जंग में नहीं जीत सकता है और इसीलिए हमें न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना होगा। यह गीदड़ भभकी भी आई है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कैसे खुलकर पाकिस्तान के गंदे खेल का जिक्र कर रहे हैं। वो गंदा खेल जो पाकिस्तान ने कई दशकों से खेला है और इस खेल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा आया है। उन्होंने माना है कि पाकिस्तान आतंक को पालता रहा है। पाकिस्तान कह रहा था कि कहां है हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमारे खिलाफ सबूत कहां है। यहां तो खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री टीवी पर बैठकर कबूलनामा दे रहे हैं कि वो आतंक को पालते हैं। आज मैं कबूलनामा भी आपको सुनवाऊंगी। इस वक्त भारत के आर्मी चीफ कश्मीर में है। ये उनकी तस्वीरें आई। आर्मी चीफ आज कश्मीर पहुंचे, वो श्रीनगर में पहुंचे और आर्मी चीफ जब कश्मीर में है तो एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का डर भी सता रहा है पाकिस्तान को। क्या कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है भारत कश्मीर की जमीन से? इसीलिए पाकिस्तान में एक डर है। वहां पर बॉर्डर के पास मूवमेंट्स हो रहे हैं और इसीलिए वहां पर सेना के रिटायर्ड जनरल, वहां के रिटायर्ड मेजर बैठकर टेलीविजन पर यह कह रहे हैं कि हम भारत से जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए न्यूक्लियर बम का हम इस्तेमाल कर। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वहां बैठके पर बैठकें हो रही हैं। मैं सबसे पहले वो कबूलनामा आपको सुनवाना चाहती हूं जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया, जिसमें वो खुलकर कह रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार उनसे सवाल पूछ रही हैं। पत्रकार सवाल ये पूछती हैं कि क्या आप आतंकवाद को पालते हैं, क्या आप आतंकवाद को पैसे के दम पर आगे बढ़ाते हैं? वो बड़े ही शर्मनाक ढंग से कह रहे हैं हम 3 दशक से ऐसा कर रहे हैं, 3 दशक से। जरा सुनिए ये शर्मनाक। अब ख्वाजा आसिफ कह क्या रहे हैं, जरा ये सुनिए। उनको कैसे हमले का डर सता रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान आया है और ये बयान बताता है कि कैसे पाकिस्तान में डर है। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, हमें अलर्ट पर रहने की जरूरत है। यानी नरेंद्र मोदी का डर है, भारत का डर है, हम अलर्ट पर रहेंगे। वो कह रहे हैं कि ट्रंप से विनती कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति से, भारत के एक्शन पर ट्रंप हस्तक्षेप करें, यह अनुरोध कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति से और कह रहे हैं विश्व शक्तियों का नेतृत्व करते हैं ट्रंप, तो भारत से भी बात करें, हम लोग चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? उन्हें पता है कि भारत कदम उठाएगा, जो कदम भारत ने उठाए हैं वो बस वहीं नहीं रुकेगा और इसीलिए अब वो ट्रंप से हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं हो रहा है पाकिस्तान में और क्या हो रहा है वो भी आपको बताती हूं। न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकी कैसे दी जा रही है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक का बयान आया, वो कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन तो हमें इस्तेमाल अभी करना होगा, यही समय है। क्यों? क्योंकि जमीनी जंग में भारत को हम हरा नहीं सकते हैं, भारत को न्यूक्लियर बम से रोक सकते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर बम ही हमारे पास ऐसा हथियार है। ये पूर्व राजनयिक है जफर हिलाली, जो कहते हैं भारत को हराने का एक ही तरीका है और वो न्यूक्लियर बम है। तो सोचिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है।